हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं क्लास को। हमारी क्लास चलती है ये रोज़ाना शाम में 8 बजे और ये क्लास है सामान्य हिंदी की लूसेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। हम 3 समास पढ़ चुके थे, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास। आगे के हम 3 समास आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं। आज का हमारा पहला समास है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समूहों या समाहार का ज्ञान होता है। मतलब जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक होगा और उसमें समूहों का, समाहारों का, इन सब का ज्ञान होता है। हमें बोध कराते हैं। कैसे? देखिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सप्त सिंधु, मतलब ये संख्यावाचक शब्द है और ये एक नॉर्मली शब्द है। तो जो संख्यावाचक शब्द है, पूर्व पद मतलब आगे वाला पद जो है वो संख्यावाचक है, तो हम समझ जाएंगे कि द्विगु समास है यहाँ पर। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो आएगा 7 सिंधुओं का समूह। ऐसे ही देख लेते हैं सप्तऋषि। तो सप्तऋषि में क्या होता है? 7 ऋषियों का समूह। इसमें भी ये सप्त संस्कृत में है, लेकिन सप्त का अर्थ होता है 7। तो 7 ऋषियों का समूह। नेक्स्ट है सप्ताह, यानी कि 7 दिनों का समूह। सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 दिनों का समूह हो गया। त्रिकोण मतलब 3 कोणों का समाहार। दशानन, 10 आनन, आनन मीन्स होता है सर, सिर, हेड। तो 10 शिरों का समूह, यानी कि 10 आननों का समूह। हम इस तरह से द्विगु समास को पहचान सकते हैं। सिंपल सा याद रखना है कि उसमें जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है। आप लोग एकदम से समझ जाएंगे देखते ही। देखते नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो बहुत ईजी होता है पहचानने के लिए। उसमें देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान तथा विग्रह करने पर, देखिए द्वंद्व समास की परिभाषा देख लेते हैं। दोनों पद प्रधान तथा विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा लगता है। दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में और, एवं, या, अथवा लग जाता है। अर्थात दोनों पद आपस में विलोम होते हैं। एक चीज़ और, इनमें दोनों पद तो प्रधान होते ही हैं, साथ ही साथ दोनों पद एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। जैसे कि दिन का रात, सुबह का शाम। इस तरह से योजक चिन्ह लगा होता है, इस तरह से डैश लगा हुआ होता है, या नहीं भी होता है कभी कभी। तो हम वहाँ पर विग्रह करने पर और, या, अथवा, एवं ये चीज़ें लगा देते हैं। जैसे कि नदी, नाले एक दूसरे के अपोजिट भी हो गए और इनमें योजक चिन्ह भी लगा है। और अगर हम इनका विग्रह करेंगे तो नदी और नाले इस तरह से बन जाएगा। जैसे कि पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, भला बुरा, भला और बुरा, या फिर कह सकते हैं भला या बुरा। राजा प्रजा, राजा और प्रजा, नर नारी, नर और नारी, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, उतार चढ़ाव, उतार या चढ़ाव। ये सभी वर्ड्स एक दूसरे के अपोजिट भी हैं, विलोम भी हैं और इनमें योजक चिन्ह लगा हुआ है। और विग्रह करने पर या, और, एवं, अथवा ये सब चीज़ें आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में सबसे अलग होता है। देखिए उसकी पहचान क्या होगी? जो हम वर्ड बोलते हैं वो वर्ड प्रधान ना हो करके कोई अर्थ जो निकलेगा उसका वो प्रधान होता है। इसमें देखिए कैसे, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करें, अर्थात कोई पद प्रधान न होकर तीसरा अर्थ प्रधान होता है, वहीं पर बहुव्रीहि समास कहलाता है या होता है। तो देखते हैं, ये है चक्रपाणी। जैसे कि चक्रपाणी का अगर हम हिंदी मतलब निकालेंगे तो क्या होगा? चक्र है पानी में जिसके, मतलब पानी होता है हाथ। चक्र पानी यानी कि चक्र है पानी में जिसके, इस अर्थात विष्णु, विष्णु के हाथों में ही तो होता है चक्र। तो ये जो अर्थ निकला है विष्णु, ये इसका प्रधान हुआ। नेक्स्ट है महावीर। महान है, महावीर, महान वीर है जो, यानी कि हनुमान। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, उधर मतलब होता है पेट। तो
भगवान गणेश का पेट बहुत बड़ा है ना, बहुत लंबा है, तो इसलिए लंबोदर उनको कहा जाता है। तो ये इशारा कर रहा है गणेश की तरफ। तो इसका मतलब ये प्रधान ना होकर के ये प्रधान है इसमें। ऐसे ही पंकज, पंख में पैदा हो जो, मतलब कीचड़ में पैदा हो जो, वो है कमल। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, जो जिस शब्द में, वो शब्द में दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा अर्थ जो निकलता है या जिसकी तरफ वो शब्द इशारा कर रहा है, अगर वो प्रधान है तो वहाँ पर आएगा हमारा बहुव्रीहि समास। तो हमारे समास खत्म हुए। अब हम कल देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स या फिर कुछ पॉइंट्स जो कि हमारी सुपर फास्ट रिवीजन क्लास चलती है उसके दौरान। तो कल हमारी होगी सुपर फास्ट रिवीजन क्लास, देखना ना भूलें, आइएगा ज़रूर शाम 8 बजे। आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पर, मिलते हैं कल की क्लास में रिवीजन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।